जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हूँ मैं अपनी गौशाला में। तो अभी सायंकाल का वक्त है, लगभग 7 बजने वाले हैं शाम के। तो अभी मैं आया था यहाँ गौशाला में, तो यहाँ पे अपने पशुओं को भी आते हुए देखा थोड़ी देर पहले। तो सभी हमारे पशु जंगल से वापस लौट चुके हैं, जो घास चरने के लिए जंगल में जाते हैं। तो इसी के साथ साथ हम सभी गौ सेवकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों से अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे वीडियो शेयर की थी कि हमें यहाँ पे आप मदद कीजिए इस शिवरात्रि के मौके पे। तो काफ़ी सारे भक्तों ने इस शिवरात्रि के ख़ास मौके पे हमारी मदद की और हमें घास भी डोनेट किया, और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से गौशाला के लिए दान भी दिया। बेशक दान छोटा है, बड़ा है, वो हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, मतलब मायने रखता है। आप चाहे 50 रुपये करो या 10 रुपये करो, लेकिन जो गौशाला गौ माता के नाम से दान आ रहा है, वो उसके लिए हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे अपनी गौशाला में बिल्कुल से पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं। आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम किस तरह से पशुओं का ख्याल रखते हैं, और जो आप यहाँ कोई चारा डोनेट कर रहे हैं तो हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी ने ऑनलाइन के माध्यम से हमें पैसा भेजा होगा तो उसका भी हमारे पास पूरा ब्यौरा है। आप बैंक स्टेटमेंट हमारी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले भी आपसे कई बार वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि अगर आपका मन भी कभी गौशाला की में दान देने का होता है, तो आप किसी भी को, मतलब किसी भी पर्सन को गौशाला के नाम से कैश में बिल्कुल भी दान ना करें, और ना ही किसी के पर्सनल अकाउंट में। मतलब वो चाहे मैं हूँ या कोई और, मतलब किसी को भी आप कैश के माध्यम से या किसी के अकाउंट में आप कभी भी गौ माता के नाम पे दान मत दीजिए। अगर आप हमारी गौशाला के लिए दान करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो उसका जो क्यूआर कोड है मैं अक्सर अपनी पोस्ट में शेयर करता हूं, तो इसमें भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा भी स्क्रीन पे। तो उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमें जो दान देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि उसका हमारे पास पूरा ब्यौरा रहेगा, और वो पैसा कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, उसका आप कभी भी हमसे स्टेटमेंट ले सकते हैं। मतलब हम किसी भी तरह से, मतलब इसमें कमी नहीं आने दे रहे हैं। हम पूरी तरह से पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में शंका रहती है। हम देखते हैं जैसे हम ये गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं हमारे साथ ही कि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शंका रहती है हमेशा ही। ये कुछ मतलब परसेंट लोग होते हैं, तो उनकी शंका को दूर करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये जो गौशाला का जो संचालन कर रहे हैं, ये यहाँ पे मझोटी में देवता साहब डबाकन और गणेशी की मतलब भूमि कह सकते हैं आप, वहाँ पे हम इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं। और तो हम वो सब जानते हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल पास में है, हमारे देवता साहब, कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास फंड आ रहा है या हम कुछ भी कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो आप बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं, और हमारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी हम आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल पारदर्शिता से कर रहे हैं। मतलब हमारा इसमें कुछ भी, मतलब पर्सनल कह सकते हैं कि हमारा अपना पर्सनल बेनिफिट के तौर पे हम अपना कुछ नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल जो हो रहा है पारदर्शिता से हो रहा है। जितना भी हमारे पास महीने का आता है, जैसे अब दान तो कितना आता है, बहुत कम, अभी कुछ लोगों ने दिया 2-3 हज़ार रुपये आया होगा अकाउंट में। तो बाकी जो हमें गौ सेवा आयोग से मिलता है 700 पर पशु के हिसाब से, तो उसका जो हमारा ब्यौरा है बिल्कुल है कि हम कहाँ से घास खरीद रहे हैं। हम ऑनलाइन, मतलब हम कैश अपने बैंक अकाउंट से बिल्कुल नहीं निकालते हैं। हम जिसकी भी पेमेंट होती है बिल्कुल ऑनलाइन के माध्यम से उसे कर देते हैं। जैसे कि हम किसी से अगर घास खरीदा होगा तो उसकी घास की पेमेंट उसके ऑनलाइन उसके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। और कोई गाड़ी से लाया, कहीं चोकर की फीड लाया, मतलब सब कुछ ऑनलाइन है। और जो हमारे कुछ गौ सेवक हैं 3, तो उनको जो हम पेमेंट मंथली देते हैं वो भी उन ऑनलाइन उनके खाते में जाती है। तो हमारा इसमें कैश का कोई भी मतलब माध्यम रखा ही नहीं है। तो इसीलिए आप कभी भी अगर हमारी गौशाला में आइए, बिल्कुल हम आपको ब्यौरा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम दिल के सच्चे हैं और देवता साहिब पलथान शोली के भक्त हैं। तो हम उनकी सौगंध खा के कहते हैं कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं सच्चे दिल से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, और हमारे मन में कोई भी ऐसी
मतलब कपट वाली कोई बात नहीं है कि हम गौ अब ये बात भी ऐसी है कि अब आप कह सकते हैं कि जो गौ माता को कोई दान दे रहा है तो गौ माता का हिस्सा कौन खाएगा? वो तो बेवकूफ़ ही होगा। अगर कोई गौ माता का हिस्सा खाएगा तो उसे तो अगले जन्म में आपको नरक ही मिलेगा। इसीलिए हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही सच्चे मन से कर रहे हैं और अपनी पूरी जो प्रेरणा है, पूरा जो अपना फ़ोकस है बिल्कुल गौ सेवा में लगा रहे हैं। तो इसीलिए किसी के मन में शंका हो तो बिल्कुल आप बेझिझक आइए। और थोड़ी-सी एक बात ये है कि थोड़ी शिकायत ये भी आ रही है अभी सलून साइड से कि रास्ते में कई बार पड़े होते हैं पशु वो गौशाला किया मतलब हम क्योंकि अब जब जंगल में पशु जाएगा तो कई बार 1-2 पशु हमारे जंगल में गिर गए थे, ढांक से गिर गए थे, तो डेथ तो हो जाती है। कुछ एक जैसे कोई मर भी जाते हैं, मतलब 3-4 मरे होंगे अभी 6-7 महीने में हमारे जंगल में। तो जैसे कोई मर गया है तो वैसे हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम उन्हें दफना दें वहीं पर साथ में ही। लेकिन वहाँ से कुछ लोगों की कॉल आई थी कि कोई ओपन फेंके हैं, मतलब वैसे फेंके हैं। लेकिन वैसे हमने कोशिश वैसी की है, फिर भी मैंने अपने गौ सेवकों को सबको अलर्ट कर दिया है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई पशु इस तरह से हमारा अपना या कोई इस तरह से रोड में हो तो उसे आप ओपन ना फेंके, बिल्कुल उसे दफना दें। मतलब उसे मतलब गौ माता को आप कोई मर गया तो मर तो जाता है, क्योंकि अब जंगल में जा रहे कई कई बार पैर फिसल जाता है, गिर गया, कुछ भी हो गया तो कहीं गाड़ी ने कई बार आवारा पशु होता है कि गाड़ी मतलब ठोकर मार दे। तो अगर फ्यूचर में कभी भी अब ऐसा होगा तो हम उसे दफना देंगे। और कुछ के मन में ये भी बात रहती है कि हमें आउटपुट आ रही है कि गौशाला वालों को पशु दफनाने के लिए पैसे मिलते हैं। भाई ये तो हमें आज तक मिले नहीं है, ना ही हमें पता है कि गौशाला मतलब जैसे गौ माता को दबाने के भी कोई मतलब कोई अलग से फंड आता है। ये है कि जो हमें चारे के लिए पर पशु 700 आ रहा है वो तो आ रहा है, तो उसी को हम यूज़ कर सकते हैं उस फंड को जहाँ हम करना चाहें। जैसे चारे के लिए हो गया, एम्प्लॉय के लिए हो गया, दफनाने के लिए हो गया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो कि आता होगा कि गौ माता को दफनाने के लिए आएगा। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमें पॉजिटिव आउटपुट दे रही है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो नेगेटिव आउटपुट दे रही है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि जो नेगेटिव बातें आती है उससे भी हमें मतलब आगे के लिए अलर्ट हो जाते हैं। जैसे पहले हमें 6 महीने पहले हमारे पशु किसी के खेतों में जा रहे थे, उन्होंने हमें आउटपुट दी कि खेतों में आ रहे हैं, तो हमने अपने गौसेवक को अलर्ट किया तो और उन्हें समझाया, तो अब कहीं नहीं जा रहे खेत में। अब ये बात आ रही है कि पशु मरे हैं तो उन्हें ओपन में फेंका है। तो वैसे तो हमारे हमने गौ सेवकों से बात की कि उन्होंने कहा कि हमने नहीं फेंका है, वो हमारे नहीं, वो आवारा पशु थे। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर हमारा होगा तो फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसी बात आएगी तो हम मतलब पशु को वहीं दफना देंगे। कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बस मुझे ये छोटी सी बात शेयर करनी थी, क्योंकि बार बार जो इस तरह से बातें आती है तो मैं दिल में नहीं रखना चाहता कि कोई शंका रहे किसी को मन में। तो हमें खुशी भी हो रही है कि काफ़ी सारे लोग हमें मतलब हमारा साथ दे रहे हैं और गौ सेवा की इस मुहिम में, और काफ़ी सारे लोग हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और जो नेगेटिव बात आ रही है तो वो भी हमें प्रोत्साहन ही होगा, क्योंकि जो हमें बात बता रहे हैं तो उससे हम आगे सुधार कैसे करें, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी भाइयों का। और सभी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग हमारी इस गौ सेवा की मुहिम में जुड़े और हमारा सहयोग करें। क्योंकि हमारा ये कोई पर्सनल अपना कोई मैटर नहीं है, ये गौ सेवा हम यहाँ इल्म कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस गौ सेवा की मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं अभी रात भी काफ़ी हो चुकी है, मैं अभी यहाँ पे बैठा था गौशाला में ही। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तो मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। तो आज का ये शाम का वीडियो मैंने आपको बस यहाँ से दिखा दिया, बाकी सुबह मैं आपको यहाँ और वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे जो हमारी गौ माता जंगल में जाती है घास चरने। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के वीडियो में। जय माता दी, जय श्री श्याम।